नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी संगम भाई एमडी क्लासरूम। मैं परम सर लेकर आया हूं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम क्या है साथियों, संधि है। आइए देखते हैं संधि को कैसे पहचानते हैं और पढ़ते कैसे भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। संधि की बात करें साथियों, संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल या क्या होता है साथियों, जोड़ होता है ना। वहीं पर अगर संधि विच्छेद की बात करें, संधि विच्छेद इसका होता है सम प्लस धी होता है। और इसमें कौन सी संधि होती है? कहेंगे सर व्यंजन संधि होती है। अगर आपसे पूछा जाए संधि में कौन संधि है, कहिएगा सर व्यंजन संधि है। बात करें साथियों इसकी परिभाषा की, परिभाषा क्या होती है? दो वर्णों के मेल से विकृत रूप को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से विकार सहित होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से विकार सहित होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। बात करें साथियों ये कैसा शब्द है? कहेंगे सर तत्सम शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी में इसका प्रयोग हिंदी स्त्रीलिंग में किया जाता है, लेकिन संस्कृत अगर आप पढ़ते तो संस्कृत में जो संधि शब्द है वो पुल्लिंग माना जाता है। भेद कितने होते हैं साथियों? भेद होते हैं तीन होते हैं। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि और क्या होता है? विसर्ग संधि। दो स्वरों का मेल होगा तो कौन संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। और वहीं पर अगर व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा तो कौन संधि होगी? कहेंगे सर व्यंजन संधि हो जाएगी। अच्छा, विसर्ग के साथ अगर स्वर या व्यंजन का मेल हो तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा तो विसर्ग संधि हो जाएगी। बात करें साथियों स्वर संधि के भेद के बारे में, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ और क्या होती साथियों? अयादि संधि होती है। ठीक है। बात करें साथियों दीर्घ संधि के बारे में, नियम होता है कि अ या आ के बाद अ या आ आएगा, इसके स्थान पे इसका दीर्घ हो जाएगा। ई या बड़ी के ई या बड़ी के बाद ई या बड़ी है तो इसके स्थान पे दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर ऊ या बड़ा ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ है तो दीर्घ हो जाएगा। री के बाद री आए तो ये दीर्घ नहीं होता, री ही लिखा जाता है। बड़ी री का प्रयोग संस्कृत में करते हैं, हिंदी में नहीं करते। ठीक है। पहचान क्या होती साथियों? पहचान होती यदि शब्द के मध्य में आ ई उ री की मात्रा आए तो प्रायः उसमें कौन संधि होगी साथियों? दीर्घ संधि होगी। याद रखिएगा, इसमें भी कुछ अपवाद देखने को मिलने वाले हैं, तो अपवाद से थोड़ा सा ध्यान देना है। सत्यार्थी की बात करें साथियों, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्य प्लस अर्थी। यहां पर देखिएगा अ है और यहां पे क्या है साथियों? अ मिलके क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। वही आ यहां देखिए जुड़ा हुआ है। देखिए गिरी प्लस इसकी बात करें साथियों, यहां पर क्या है साथियों? छोटी ही है। यहां पर बड़ी, छोटी, बड़ी मिलकर क्या हो जाता है? बड़ी। वही बड़ी देखिए यहां पर जुड़ा हुआ है री में। ऐसे ही देखिए भानुदय की बात करें साथियों, यहां पर क्या है? छोटा ऊ है, यहां पर छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, ये देखिए बड़ा ऊ हो गया। ऐसे पितृ री के बाद री आएगा तो क्या हो जाएगा साथियों? री ही होगा, पितृड हो जाएगा, पितृ प्लस ऋण। ऐसे देखिए गुण संधि की बात करें, अ या आ के बाद ई या बड़ी है तो ए हो जाता है। अ या आ के बाद ऊ या बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है। अ या आ के बाद री आए तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। पहचान क्या होती है? यदि शब्द के मध्य में किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है या ओ की मात्रा है तो उसमें क्या होती है साथियों? प्रायः गुण संधि होती है। ठीक है। जैसे महेश की बात करें तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है? महा प्लस इस आ है और इधर क्या है साथियों? ई है। आ प्लस ई मिलके क्या हो जाता है? ए हो जाता है। वही ए यहां जोड़ दिया गया है। शीत प्लस ऋतु, यहां पर अ है, यहां पर री है। आ प्लस री मिलके क्या हो जाता है साथियों? अर हो जाता है। तो अर यहां पर बन गया शीत ऋतु। सूर्योदय की बात करें साथियों, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय। आ प्लस उ मिलके क्या हो जाता है? आ प्लस उ मिलके क्या हो जाता है साथियों? कहते हैं सर ओ हो जाता है। वही ओ जोड़ दिया गया यो में। ठीक। आगे देखिएगा ऐसे ही वृद्धि संधि की बात करें, वृद्धि संधि अ या आ के बाद ए आया है तो अ हो जाता है। अ या आ के बाद ओ या अ आए तो अ हो जाता है। पहचान क्या होती है? यदि शब्द के मध्य में ए और ओ की मात्रा आए तो उसमें कौन सी संधि होती है साथियों? वृद्धि संधि होती है। जैसे लिखा है मतैक, मत प्लस क्या हो जाएगा? ऐक के मतैक हो जाएगा। और वैसे ही महोद्वार्य की बात करें साथियों, महा प्लस क्या हो जाएगा? औदार्य हो जाएगा। यानी इन दोनों में कौन संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। ठीक है। यड़ संधि की बात करें, ई या बड़ी के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई या बड़ी के स्थान पे य का प्रयोग करते हैं। ऊ या बड़ा ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पे व का प्रयोग करते हैं। री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो री के स्थान पे र का प्रयोग करते हैं। पहचान कैसे करते भाई? यदि शब्द के मध्य में या प्रारंभ में क्या है साथियों? य व र तो आए तथा उसके साथ हलंत वर्ण लगा होगा तो उसमें प्रायः कौन संधि होती है? यड़ संधि होती है। जैसे वी प्लस अर्थ बराबर क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। शब्द के प्रारंभ में आए, इसके साथ आधा व्यंजन लगा हुआ है। पित्राज्ञा में देखिए आधा त के साथ र लगा हुआ है, इसलिए पित्राज्ञा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पितृ प्लस आज्ञा। मध्वरी में देखिए कहां आया? वह बीच में आया, इसके साथ आधा व्यंजन लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें भी यड़ संधि। संधि विच्छेद क्या होगा? मधु प्लस हरि। ऐसे स्वागत का संधि विच्छेद करेंगे, सु प्लस क्या हो जाएगा? आगत हो जाएगा। स्वल्प का क्या करेंगे? सु प्लस क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा।
बात करें साथियों अयादी संधि के बारे में, ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पे अय का प्रयोग करते हैं। अय के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो अय के स्थान पे आय का प्रयोग करते हैं। ओ के बाद अगर भिन्न स्वर आएगा तो अव के स्थान पे अव का प्रयोग करेंगे, और अव के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पे क्या कर देते हैं, आव कर देते हैं। ठीक है, जैसे पहचान क्या होती है, यदि शब्द के मध्य या अंत में य व आए तथा इनके पहले क्या है साथियों, अ या आ आए, तो उसमें प्रायः कौन संधि होती है, अयादी संधि। जैसे चे प्लस अन क्या हो जाएगा साथियों, चयन हो जाएगा। शब्द के बीच में यहां देखिए य है और च में कौन सा स्वर है साथियों, कहेंगे सर अ है, य के पहले अ आ गया। गायक की बात करें, देखिए यहां पे शब्द के बीच में या इसके पहले यहां पे क्या आ गया साथियों, आ गया, है ना, य के पहले क्या आ रहा, अ आ रहा है। आगे देखिएगा वहीं पर अगर हम बात करें पवन की, तो पवन का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा, पो प्लस अन। भाऊ का क्या हो जाएगा साथियों, भाव प्लस क्या हो जाएगा, उक हो जाएगा। इस तरह अयादी संधि पहचान सकते हैं। पहचान का तरीका बड़ा आसान है। जैसे नाविक की बात करें, नौ प्लस क्या हो जाएगा साथियों, इक हो जाएगा। प्रस्तावित की बात करें, प्रस्तो प्लस क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा। बात करें साथियों व्यंजन संधि की पहचान को लेकर, नियम मैंने नहीं रखा है, उसकी जगह पहचान रखी है। पहचान के माध्यम से आप बहुत आराम से व्यंजन संधि पहचान सकते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि को पहचानना ही सबसे बड़ा टेढ़ी खीर है ना भाई, सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है। तो आइए देखते हैं पहचान कैसे करते हैं। यदि शब्द के मध्य में क्या है साथियों, आधा च और छ आ जाए, तो उसमें प्रायः कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। शब्द के मध्य में कहीं दिख जाए, जैसे यहां पर देखिए छात्र में छ बीच में आया है, सत प्लस क्या हो जाएगा, छात्र हो जाएगा। नियम होता है साथियों, त के बाद अगर च या छ आए, त के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं, च का। और यहां पर देखिए उत प्लस क्या हो जाएगा, श्रृंखल हो जाएगा, यहां भी बीच में आया। नियम होता है साथियों, त के बाद अगर स आए तो त के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं, च का, और स के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं, छ का। दोनों को जब मिलाते हैं तो ये ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है, और यहीं पर देखेंगे स्वच्छंद की बात करें तो यहां भी देखिए बीच में आया, तो इसमें क्या होता है कि नियम होता है कि स्वर रहे और स्वर के बाद साथियों छ आ जाए, छ के स्थान पे क्या लिखेंगे, आधा च छ लिखेंगे। ठीक है, और देखिए यदि शब्द के मध्य में युग्मक ध्वनि हो तो उसमें प्रायः कौन संधि होती है, व्यंजन संधि। युग्मक ध्वनि का मतलब होता है कि एक जैसे दो व्यंजन है, जिसको आप द्वितीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। जैसे देखिए उत प्लस ज्वल क्या हो जाएगा साथियों, उज्ज्वल हो जाएगा। नियम होता है कि त के बाद अगर ज आए तो त के स्थान पे हम किसका प्रयोग करते हैं, ज का। अच्छा, उत प्लस डयन क्या हो जाएगा, उड्डयन। यहां भी देखिए युग्मक ध्वनि है। नियम होता है क्या साथियों, त के बाद ड या ढ आए, त के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं, ड का प्रयोग करते हैं। यहां पर झ भी रहेगा। उच्चारण की बात करें साथियों, उच्चारण में देखो युग्मक ध्वनि है, इसका नियम क्या होता है साथियों, उत के बाद अगर त के बाद च या छ आ जाए, त के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं, च का, जो अभी आपने ऊपर नियम यहां पर देखा था, है ना। तो ये पहचान का तरीका दूसरा रहा। तीसरे की बात करें साथियों, यदि शब्द के मध्य में दो पंचमा अक्षर एक साथ आए तो उसमें प्रायः कौन संधि होती है साथियों, व्यंजन संधि, यानी पंचमा अक्षर एक साथ आ जाए भाई। जैसे देखिए यहाँ पे पंचमा अक्षर है, इसके अलावा क्या है साथियों, म है, दो पंचमा अक्षर यहाँ पर है, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वाक प्लस मैं। उन्नयन की बात करें साथियों, यहाँ पर भी युग्मक ध्वनि वाला पंचमा अक्षर है, इसका मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा, कहेंगे सर व्यंजन संधि है। यहां पर देखिए दो पंचमा अक्षर है, इसका मतलब इसमें भी कौन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। तत् प्लस मैं क्या हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा। उत प्लस नयन उन्नयन हो जाएगा। वाक प्लस मैं वांगमय हो जाएगा। यदि शब्द के मध्य में किसी वर्ग के, यदि शब्द के मध्य में किसी वर्ग के तृतीय वर्ण के साथ सघोष वर्ण जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो साथियों, यदि किसी शब्द के क्या रहे भैया, यदि किसी शब्द के मध्य में किसी वर्ग का तृतीय वर्ण के साथ क्या जुड़ा रहे, सघोष वर्ण जुड़ा रहे, तो उसमें प्रायः कौन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। सघोष वर्ण जिनको पढ़ना है तो वो लोग एक बार वर्णमाला का वीडियो देख लेंगे, 10 मिनट का है, उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ऋग्वेद की बात करें, यहाँ पे साथियों देखिए तीसरा वर्ड है, उसके बाद सघोष वर्ड ऋग प्लस वेद हो जाएगा। यहां पर देखिए अगर इसको तोड़ा जाए, द है, इधर क्या है साथियों, आ है। आ क्या है साथियों, आ की बात करें ये सघोष वर्ड है, और द की बात करें साथियों ये जो है तीसरा वर्ड है त वर्ग का, तो ये सत प्लस आचार हो जाएगा। यहां पर देखेंगे इसमें भी क्या है भाई, आधा ड और क्या है साथियों, आ है, तो इसका मतलब ये तीसरा वर्ड है। उसके बाद क्या आ रहा है साथियों, ये आ रहा। और याद रखिएगा स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, सट प्लस आनन हो जाएगा। अगला देखिएगा, लास्ट नियम है, यदि शब्द के प्रथम या मध्य अक्षर पर अनुस्वार लगा हो तो उसमें कौन संधि होगी, व्यंजन संधि। जैसे यहाँ पे देखिए प्रथम अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा है, यहाँ पर भी प्रथम अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा है, यहाँ पर देखिए मध्य में अनुस्वार लगा है। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए अलंकार है तो यहाँ पर भी देखिए बीच में लगा हुआ है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों, अलम प्लस क्या हो जाएगा, कहेंगे सरकार हो जाएगा। इस सब में कौन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। एकदम जबरदस्त तरीका है, गलत का चांस न के बराबर, है ना। आगे देखिएगा, अब बात करते हैं साथियों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के ज्यादातर एग्जाम्पल इन्हीं दो नियमों पर, इन्हीं दो पहचान पर आधारित है, इन्हीं दो पहचान पर आधारित है विसर्ग संधि के जितने भी शब्द हैं।
और उनमें से कुछ ही छोड़ दीजिए, बाकी सब इन्हीं दो पहचानों पर ही आधारित हैं। जैसे साथियों याद रखिएगा, यदि किसी शब्द के पहले यस आ जाए, मन आ जाए, सर आ जाए, या तीर आ जाए, या पय आ जाए, या पुन आ जाए, वही अंतपूर्णम, इनमें से कोई भी शब्द किसी शब्द के पहले आ जाए तो उसमें प्रायः कौन संधि होगी साथियों? विसर्ग संधि। जैसे नमस्कार, नम आया शुरुआत में, जैसे यशोदा, यश आया शुरुआत में, जैसे पुनर्जन्म, पुन आया शुरुआत में, जैसे बहिष्कार, बही आया शुरुआत में। तो अगर ऐसे कहीं भी कोई भी शब्द किसी शब्द के पहले दिख जाते हैं तो आप समझिएगा वहां पे कौन संधि बन रही है? विसर्ग संधि। दूसरा देखिएगा, यदि शब्द के पहले निर आ जाए साथियों, या निस आ जाए, या दूर आ जाए, या दूस आ जाए, तो उसमें भी कौन संधि होती है? कहते हैं सर विसर्ग संधि होती है। जैसे देखिएगा निराकार, अब जैसे आपको लगेगा सर इसमें तो आ की मात्रा आपने आधा बताया है, लेकिन मेरे भाई तो इसको आधा भी तो करेंगे, आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसे लिखा जाएगा निर, और इधर क्या लिख दिया भैया? इसमें से आ निकाल दिया, निर प्लस क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा। अब र के स्थान पे विसर्ग लगा दीजिए, काम खत्म, है ना। ऐसे ही देखिए निस्तेज का नी प्लस तेज हो जाएगा, ऐसे ही दुराशा का दुह प्लस आशा हो जाएगा, यहाँ पे दूर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए दुस लगा हुआ, दुह प्लस तर हो जाएगा, है ना जबरदस्त कि नहीं। तो बढ़िया से आप एक बार दो बार रिवीजन करेंगे तो ये मैं श्योर हूं कि आप सारे बच्चों को ये चीज बड़े अच्छे समझ में आ गई है, और आशा करता हूं कि एक बार अगर आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली है तो ये वाली ट्रिक एकदम जबरदस्त काम करेगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इस ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा सभी लोग। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर और कर लिया करिए भाई, और लाइक कर दिया करिए, कभी स्टेटस हमारा भी लगा दिया करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।